मित्रों, आप सभी भाई बहनों को, देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली का पर्व भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज और माता सीता के साथ आज के दिन 14 वर्ष का वनवास काटकर लंका पति रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे। उसी खुशी में ये पर्व मनता है। युद्ध जीत कर आए तो खुशी और बढ़ जाती है। आज भी इस संसार में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध। परंतु उस समय के युद्ध में और आज के युद्ध में बहुत अंतर है। उस समय के युद्ध नीति आधारित होते थे। आज के युद्धों कोई नीति नहीं है। आज केवल अपने आप को जो लोग डेवलप्ड कंट्री मानते हैं या हैं, वो अपने स्वार्थवश युद्ध की भूमि तैयार करते हैं, जैसे यूक्रेन तैयार करी। और इस बात का और दुख होता है कि विश्व समुदाय यूक्रेन युद्ध को युद्ध की प्रयोगशाला बता रहा है। एक देश का कितना नाश हुआ, नुकसान हुआ, कितने कितने उसके, और वो उसे प्रयोगशाला की दृष्टि से देख रहे हैं। और सही मायने में तो हैवी प्रयोगशाला है। जब कोई युद्ध होता है तो सबकी नजर उसमें चलने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी, उसकी प्लानिंग, उसके सिस्टम सब पर होती है। जो नहीं लड़ रहे उनके लिए वो प्रयोगशाला ही है। युद्ध के 4 पार्ट होते हैं, तैयारियों के भी और युद्ध के भी, जिनसे युद्ध लड़ा जाता है। आज मैं आपको उसके बारे में ही कुछ बताना चाहता हूं। पहला युद्ध होता है डिप्लोमेटिक वार। डिप्लोमेटिक तैयारी होती है उसकी। जिस देश, सामने वाले देश की डिप्लोमेटिक तरीके से उसकी तैयारी, जैसे अगर ऐसा होता है तो क्या क्या चीज़ देश में कम पड़ जाएगी, ये ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी, हम इस ज़रूरतों को कैसे रोक सकते हैं, इस देश का कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ, इस देशवासियों का, व्यापारियों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, इस देश का किस चीज़ को बनने में क्या कमी रहेगी और वो चीज़ कहाँ से पूरी होती है, क्या क्या सैंक्शंस लग सकते हैं, क्या क्या बाधाएं खड़ी की जा सकती है। ये डिप्लोमेटिक तरीका है युद्ध का। दूसरा, टेक्निकल वार। टेक्निकल वार में कि इस पे क्या क्या हथियार हैं, कैसे फाइटर जेट विमान हैं,
किस किस तरह पानी की पनडुब्बियाँ, हाई से हाई टेक्निक इसके पास क्या है और इसे कहाँ से और टेक्निक मिल सकती है, उसके हिसाब से तैयारियां। तीसरा, साइबर, आजकल ये बड़ा वो चल रहा है, जैसे यूक्रेन युद्ध में साइबर वार में एलन मस्क ने मदद करी। इससे एलन मस्क की जो जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, कहाँ की हो रही है, और अगर उनकी सफलता के पीछे उनकी मार्केट बढ़ती है। इसमें दो टेक्निक नई आई। एक तो साइबर में एलन मस्क, भाई कोई, आज हम दूर जा रहे हैं तो हमारी कनेक्टिविटी है हमारा चिप, चाहे वो गाड़ी पे लगी हो, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो किसी बम में हो, या किसी प्लेन में हो, या किसी ड्रोन में हो। ये साइबर, ये उसके नंबर बदल दिए, सीरीज बदल दी। भाई तैयारी वाला तो यही कहेगा भाई वहाँ ये चीज़ वहाँ चलेगी, उससे पहले उनकी सब चीज़ चेंज कर दी। यही एक बहुत बड़ी तैयारी और बहुत बड़ी एक कारण रहा। ये प्रयोगशाला में देखने और सीखने को मिली। और चौथा, फिजिकल, लास्ट में फिजिकल ही युद्ध होता है, जब मौके पे जमीन पे उतर जाता, ग्राउंड लेवल पे युद्ध, वो तैयारी फिजिकल है। अब ये इन चीजों से दुनिया भर के लोग हथियार बना रहे हैं। हथियार की जरूरत और हथियारों से कमाई बहुत ज्यादा है, और इसीलिए युद्ध हम का माहौल बनाया जाता है कि वे हमारी हथियार बिकें और जीते तो वहाँ के रिसोर्सेज पे हमें अधिक से लाभ मिले, हमें मिले। कभी ऐसी दिमाग में आए, ऐसी प्रयोगशाला हम ना बन जाएं। मैंने इस हिसाब से सोचा, ये मेरा अपना वो है, हर दृष्टि से हम डेवलप्ड कंट्री हैं, हर दृष्टि से। सिर्फ अपने को डेवलप्ड हमने मानने में देर कर दी, या माना नहीं। हम खुद को जैसा मानेंगे हम वैसा ही बनेंगे। 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ तो हमने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री ही माना, जबकि तभी हमें अपने आप को डेवलप मान लेना चाहिए था। और उसी दिशा में, उसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ते, और अब तक हम उसी श्रेणी में खड़े होते। हम आज भी डेवलप्ड अपने को नहीं बता पाए या बना पाए, और असल में है हम पे हर वो चीज़ है जो एक डेवलप्ड कंट्री में होनी चाहिए। पहला, डिप्लोमेटिक रूप से हम सबसे मजबूत स्थिति में है। रूस, रसिया के हमारे कुछ इस तरह के विचार, इतने दिन जो रहा संबंध और मित्रता रही और है, बहुत कुछ हमारा उनका समान है, एक जैसा है। किसी परिस्थिति में हमारी कभी रसिया से मतभेद ना हुआ, ना होने की संभावना। हम एक बिल्कुल, हमारा जो गठबंधन है, जो हमारा सिस्टम है, बिल्कुल सही है। तो वो शक्ति हमेशा
हम और वो एक है। अब चाइना अगर हथियारों में, डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी में अगर हमसे आगे हो गया है, तो चाइना के पंगे भी हमसे कई गुना ज़्यादा है। वो हमसे मजबूत स्थिति में नहीं है, हमारे डिस्प्यूट्स नहीं है। चाइना रूस का मित्र है, और मित्र का मित्र एक दृष्टि से मित्र ही होता है। चाइना से हमारे व्यापारिक संबंध भी हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है। तो कई दृष्टिकोणों से हम और चाइना इकट्ठे हो सकते हैं, और चाइना को भी अपने बड़े हित पाने के लिए छोटे हितों को छोड़ना होगा। कहीं ना कहीं हम, रूस, चाइना, तीसरा ईरान की मानसिकता भी हमारी जैसी है। ईरान भी इस गठबंधन का एक अंग हो सकता है, और है भी। तो ये तो होगी हमारी डिप्लोमेटिक स्थिति। अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए देता है एड साधन कि उसकी सामरिक जो लोकेशन है वो इसलिए है, कल को वहां से अपने युद्ध का ग्राउंड बना सके, चीन के लिए भी, रूस के लिए भी, हमारे लिए भी, किसी परिस्थिति के लिए। परंतु जो ग्राउंड की वो सोचता है, उस ग्राउंड में वो बुरी तरह फंसेगा आके, और वो स्थिति पुल की तरह है। अगर कोई सोचता है कि मैं इस पुल से वहां जाऊंगा, तो उस पुल का दूसरा छोर भी तो है जो उस पुल तक आने का रास्ता है। सैन्य बल, हमारे 135 करोड़ सैन्य बल है। अगर 2 साल की ट्रेनिंग हर भारतीय को दी जाए, तो हर आदमी सैनिक है इस देश का, हर आदमी अपने रक्त का कतरा इस महान भूमि को, इस महान देश को, इस पुण्य, क्या क्या कहूं अपनी मातृभूमि के लिए, ये कंपल्सरी करनी चाहिए। हमारी इतनी ज़्यादा शक्ति हो जाएगी, मैं नहीं समझता कोई ये सोच भी सके। आज हम सिर्फ इतना ही है कि डेवलपिंग कंट्री कहीं ना पंगा ले सकती, ना खड़ी होती, ना अपने बचाव के लिए बैठे हैं। परंतु हमें मानसिकता ही बदल लेनी चाहिए अपनी। हमारी मानसिकता किसी को करने की नहीं है, ना होनी चाहिए, पर शक्ति इतनी होनी चाहिए कि लोग हमारी ऐसा माने कि अगर ये आ गए तो हम कहीं के ना रहेंगे। कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, हम तो कम साधनों में गुजारा कर लेंगे। हमें उपभोग की नहीं, उपयोग की आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को डेवलप्ड कंट्री मानो, और उसी दिशा में काम करें। फिर कोई युद्ध, कोई ताकत हमें ना झुका सकती, ना अपनी शर्त मनवा सकती। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ जाएगा, और आगे किसी राष्ट्र हित की किसी नए विचार के साथ मैं फिर उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।